हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ये कमेंट सबसे ज्यादा बार और एक तूफान भाई हैं सर, ठीक है। उन्होंने तो कहा भी आज हमें टीम ने बताया कि सर बहुत बार फोन किया उन्होंने कि सेकंड सेमेस्टर के पेपर आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना दीजिए सर, ठीक है। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देंगे BDKDN BSc पे, और उसके साथ साथ आप एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा फ्री स्टडी मटेरियल में सर, ठीक है। चलिए सर शुरू करते हैं। और यहां पे काफी सारे क्वेश्चन हमने लेकर रखे हैं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि किस किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई। जैसे अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें, देखिए पढ़ना ये सब है, एक बात याद रखिए, अगर आपका पेपर 4 दिन बाद है, 5 दिन बाद है, तो कोशिश करिए पढ़ने की मेरे भाई। लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे शॉर्ट में आपको अक्सर मिल जाएगा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, आराम से समझाएंगे मेरे भाई। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बहुत पूछा जाता है और ये शॉर्ट में आएगा 3 नंबर में से, ठीक है। एंटीबायोटिक ड्रग्स क्या होते हैं, ये सब शॉर्ट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर हम 3-4 चीजों की बात करें, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, डीएनए का मॉडल हो गया, ठीक है, इस तरीके की चीजें अगर हम अभी एक एक करके आपको बताते जाएंगे, डाई हो गई, ठीक है, ये आएंगे ही आएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट में जरूरी नहीं है कार्बोहाइड्रेट आए, हो सकता है जैसे ग्लूकोज हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन क्या है, एक एक करके बताते हैं अभी। तो कार्बोहाइड्रेट जरूरी नहीं कार्बोहाइड्रेट पूछे, हमने आपको पढ़ा रखा है, यहां पे भी क्लासेस आ रहे हैं, बाकी एप्लीकेशन पे क्लासेस हैं, ऑफलाइन भी स्टार्ट हो रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या हम आपको बता रखा है, कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड होते हैं, डाइसैकेराइड होते हैं। तो अलग से पूछा जा सकता है कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, तो आपको कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कायदे से पढ़ लेना है सर, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बहुलक की, तो बहुलक वाली जो यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें खास करके जैसे ऑर्लॉन है, बेकेलाइट है, नाइलॉन 6,6 है, ठीक है, ब्यूनास रबर है, टेफ्लॉन है, पॉलीथीन है, पीवीसी है, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टिप्पणी टाइप में आ जाएंगे या फिर नहीं कि पतला निम्न को लिखिए, मतलब 3-4 दे रखे हो, 3-4 के चारों करने, या 4 में से कोई 2 करने, इस तरीके से ये आएंगे मेरे भाई। नाइलॉन 6,6 बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। उसके बाद डाई में एजोडाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। उसके बाद सिंथेटिक डाई में कौन कौन सी, मेथिल ऑरेंज आ जाती है, कॉन्गो रेड आ गई, क्रिस्टल वॉयलेट आ गई, फिनोफ्थिलीन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंथेटिक रबर क्या होती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ब्रेवियस लैटिस कह लो या ब्रेवाइस लैटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉलिड स्टेट की फॉर्म में जो पूरा एक क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम होता है, किस तरीके से, यहां पर भी जल्द से जल्द क्लास आएंगे, बाकी एप्लीकेशन पे भी हमने लगभग ये सब लपेट दिया है, ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज मेरे भाई से आप छोड़ नहीं सकते हो। ग्लूकोज की रिएक्शन, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन यानी फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए मेरे भाई। एमिनो एसिड्स, अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड, गामा एमिनो एसिड, इन पे क्या फर्क पड़ता है हीट का, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसका स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग में फंसता है तो आपकी चांदी हो सकती है। डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर तो हम बताएंगे, ये आपको यहां भी पढ़ाएंगे। और स्ट्रक्चर के साथ साथ अगर हम लोग नॉर्मल बात करें तो डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, इसका वाटसन क्रिक मॉडल, दोनों में अंतर, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पैरासीटामोल और एस्पिरिन, ये प्रॉपर डिटेल में हम आपको बताएंगे भी, पैरासीटामोल और एस्पिरिन दोनों पेपर में आ जाते हैं मेरे भाई। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, स्ट्रक्चर ऑफ KCl में स्ट्रक्चर ऑफ NaCl ज्यादा इंपॉर्टेंट है। FCC होता है फेस सेंटर, ठीक है मेरे भाई। KCl वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्यूबिक होता है, इसे प्रिमिटिव सेल भी बोलते हैं, ठीक है। स्वीक्रोज पढ़ सकते हो आप, मोनोसैकेराइड तो उसी का हिस्सा हो गया सर, ठीक है। सल्फोनामाइड क्या होता है, सल्फोनल क्या होता है, ये भी ठीक ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद ज्विटर आयन, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी और इसका पाउडर मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी आपको पता होना ही चाहिए सर, ठीक है। कन्वर्जन आ जाते हैं, एल्डोज को कीटोज में कैसे बदलोगे, यानी सरल भाषा में ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये पूछ सकता है। न्यूक्लिक एसिड तो वही हो गए डीएनए आरएनए। सिलिकॉन्स और फास्फाजीन्स, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं, लेकिन इनकी प्रिपरेशन क्या है, ठीक है, इनकी कम से कम 1-2 आप केमिकल प्रॉपर्टीज, इस तरीके की चीजें आप पढ़ लेंगे सर, ठीक है। सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई ब्रैग्स इक्वेशन, ठीक है, ये देखिए ब्रैग इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये देखिए सर, यहां पे आपको दिखाते हैं ब्रैग्स इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आती है, ठीक है, लॉन्ग में आ सकती है ये। उसके बाद एपीमेराइजेशन, म्यूटा रोटेशन, इलास्टोमर्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स एक ही चीज है, आपस में लगभग कनेक्टेड होते हैं, पढ़ाएंगे सर आगे आपको। बाकी जेनेटिक कोड पेपर में आ सकते हैं। पेप्टाइड क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, जिगलर नाटा कैटालिस्ट यानी पॉलीमराइजेशन क्या होता है, सिलिकॉन रबर क्या होती है, सिलिकॉन रबर क्या होती है, क्रोमोफोर्स, ऑक्सोक्रोम और क्रोमोजेन पे हमने लिख भी दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये टिप्पणी में पूछा जा सकता है। क्रोमोफोर्स क्या होते हैं, ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं, क्रोमोजेन क्या होते हैं। यानी सरल भाषा में अगर हम आपको बताने की कोशिश करें मेरे भाई, थोड़ा सा हम इसे छोटा कर ले रहे हैं, तो सरल भाषा में अगर हम आपको बताने की कोशिश करें तो ये काफी जितने भी इंपॉर्टेंट है लगभग हमने यहाँ पे सारे के सारे कवर कर दिए हैं दोस्त, ठीक है। अब आपको करना क्या, जैसे अगर हम 4-5 इंपॉर्टेंट की बात करें मेरे भाई, ध्यान से सुनना, 4-5 इंपॉर्टेंट की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से समझिए। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट अगर हम कहें तो मेरे भाई डाई, ठीक है, यहां लिख देते हैं हम साइड में। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है डाई, इसे आप नहीं छोड़ सकते हो। डाई में भी फिनोप्थिलीन है, मेथिल ऑरेंज है, कॉन्गो रेड है, इस तरीके की डाई, इनके बारे में एक क्वेश्चन बनेगा, जरूर बनेगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा और जरूर बनेगा। तीसरा बात करें ग्लूकोज, इसे अगर आप छोड़ रहे हो तो बेवकूफी कर रहा हूं मेरे भाई, ग्लूकोज क्वेश्चन जरूर बनेगा मेरे भाई। प्रोटीन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई ने, हल्के में मत लेना यार, ठीक है। उसके बाद ब्रैग्स इक्वेशन हो गई, ठीक है, क्रोमोफोर्स हो गया, ऑक्सोक्रोम्स हो गया, ये जितनी भी चीजें, इसे आप यहां बल्कि ना लिखें, हम तो यही कहेंगे जिन पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है उन्हें तो जरूर पढ़ना है। और बाकी ये कितने क्वेश्चन होंगे यार सब मिला के, चलो गिन दे रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, अरे हम कह रहे हैं कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन होंगे यार भाई। उन 40 में से कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, जिन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है वो भी गिने दे रहा है मेरे भाई, क्या बात कर रहे हो यार। जिन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा कितने हैं बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लगभग 12-15 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब एक आप यहां पे गलती करते हो मेरे भाई, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते लिखते हैं नहीं, सिलेबस मिलाते नहीं है, बाद में कहते पेपर नहीं फंसा। ऐसा हो ही नहीं सकता है मेरे भाई कि पेपर नहीं फंसा, क्योंकि अगर आपका सिलेबस एग्जैक्ट मैच कर रहा है तो इस बात की गारंटी है पेपर बहुत बेहतरीन होगा। अब आपका सिलेबस पता चला, जैसे हुआ क्या, कुछ यूनिवर्सिटीज से पिछली बार क्या हुआ, उनका शुरू के 4 यूनिट मैच कर रही थी, आखिरी की 4 यूनिट उनकी मैच नहीं कर रही थी, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर और पता नहीं क्या क्या था। उन बच्चों ने ध्यान नहीं दिया और क्या किया पता लगा, वही सिर्फ 4, अब आधा पेपर, कुछ क्वेश्चन फंसे कुछ नहीं फंसे, बाद में सर जी फंसा नहीं पेपर। अबे ऐसा नहीं होता है, पूरी यूनिट कायदे से मिला लो, 8 यूनिट्स हैं कायदे से बताई हुई हैं और उनसे रिलेटेड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मन लगा के इन्हें पढ़ डालिए। डिस्क्रिप्शन में हम एक प्लेलिस्ट दे रहे हैं, उस प्लेलिस्ट में लगातार वीडियोस ऐड होती जा रही, मेरे भाई ध्यान से सुन लेना पूरी बात, उस प्लेलिस्ट में वीडियोस ऐड होती जा रही हैं और लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर हम कंप्लीट करा देंगे। अगर आपको बहुत जल्दी है सर, ठीक है, तो हमने एप्लीकेशन पे कोर्स बनाया हुआ है जो 699 रुपए का है केवल, इंतजार करो। अगर कमेंट आगे, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा मेरे भाई, अगर 20 कमेंट इस वीडियो के नीचे आ जाते हैं 7 दिन के अंदर, तो ये कोर्स हम आपके लिए कर देंगे 251 रुपए का 2-4 दिन के लिए, क्योंकि ये सोसाइटी का काम है सर, ठीक है। BDKDN एक वेलफेयर सोसाइटी है जो गरीबों के लिए काम कर रही है। अगर आपके पेपर 1 से 1.5 महीने बाद है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, हम आपके लिए पूरा YouTube पे फ्री लेके आ रहे हैं। बस टेलीग्राम पे जुड़ जाना, BDKDN BSc टेलीग्राम पे जुड़ जाना और बाकी कुछ नहीं करना है, यहीं पे वीडियोस लगातार आपके लिए आती रहेंगी। जो लोग यहां पे आ सकते हैं मेरे भाई, 7 तारीख से 11:30 बजे हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, संडे है इस दिन, तो कंफ्यूज ना होना। BDKDN वेलफेयर सोसाइटी आप शाहजहांपुर में सर्च कर लीजिएगा सर, ठीक है, गूगल पे सर्च करेंगे, शाहजहांपुर से हम लोग हैं। 7 तारीख संडे से 11:30 बजे बैच स्टार्ट हो रहा है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, बस मन लगा के पढ़ना है। PDF कहां डालना है, PDF एप्लीकेशन पे फ्री स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी टेलीग्राम पे सर्च कर लेना BDKDN BSc, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू भाई, धन्यवाद।